दोस्तों नमस्कार। ITI टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी जो नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें से अभी आपको इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की तैयारी चल रही है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको 35 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए गए प्रीवियस ईयर के। आपको वहाँ से ये समझ में आ जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है, पेपर का क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है टूल्स। देखिए आपको वहाँ पे जो काम रहेगा यही रहेगा मेंटेनेंस करना। सभी टूल्स का यूज जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारे टूल्स का नाम पूछ सकता है, टूल्स का यूज कहाँ पे होता है, क्योंकि आपका काम है वर्कशॉप में फिटिंग करना, पंप, लाइन, मोटर, पानी, बिजली, यही सारा काम आपको वहाँ पे मिलने वाला है। तो आप इससे संबंधित ज़रूर क्वेश्चन को पढ़ के जाना या तैयारी कर लेना, क्योंकि अब पेपर का दिन बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। 8 मार्च को आपको इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पेपर है। अभी तक आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है। कैसे करना है आपको डाउनलोड, आसानी से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आते हैं आज का सेशन पे क्या है। फर्स्ट नंबर ये बोला है वर्नियर कैलीपर। सबको मालूम होना चाहिए कि वर्नियर कैलीपर होता क्या है। यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसका प्रयोग जाब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई इत्यादि मापने के लिए किया जाता है। 0.0 एम की एक्यूरेसी मापते हैं, यानी 0.02 mm की एक्यूरेसी आपको मेजर करके बता देगा। इतना बारीक नापता है। यानी हम ये बता सकते हैं कि वर्नियर कैलीपर से लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई 4 चीज़ आसानी से मेजर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ का, कोई भी जाब का। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। वर्नियर कैलीपर बहुत कुछ काम कर देता है। डॉयल वर्नियर कैलीपर, यह भी रैक व पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डॉयल वर्नियर कैलीपर 0.01 mm से 0.02 mm और 0.05 mm की शुद्धता में मिलते हैं। इसके द्वारा भी जाब की लंबाई, चौड़ाई, गहराई तथा अंदरूनी माप भी सूक्ष्मता में मापी जाती है। फिर आते हैं हब माइक्रोमीटर। हब माइक्रोमीटर, इस सूक्ष्म मापी यंत्र का प्रयोग हब की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। इसको बढ़ने या रीडिंग लेने का तारीख साधारण माइक्रोमीटर की तरह ही होता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, बहुत टाइप के माइक्रोमीटर हैं। सीट माइक्रोमीटर, ये आपको पढ़ लेना है, आपको समझ लेना है। सारा काम वही रहता है। चौड़ाई, मोटाई, लंबाई मेजर करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं माइक्रोमीटरों का। डिस्क माइक्रोमीटर, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर, ये डिस्क माइक्रोमीटर आपको मिल गया। इसे पेपर गेज माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसके द्वारा पतले कागज की माप आसानी से ले सकते हैं। यानी जो डिस्क माइक्रोमीटर होता है, डिस्क माइक्रोमीटर के माध्यम से हम लोग पतले कागज की मेजर आसानी से कर सकते हैं। 3 पॉइंट इंटरनल जो माइक्रोमीटर होता है, इसका प्रयोग किसी भी सुराख के अंदर का साइज मापने के लिए 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर का भी कर सकते हैं। फिर आता है डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ, इसे डेप्थ गेज माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इससे स्लॉट या ग्रुप और सुराख की गहराई मापते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर के माध्यम से। अब देखिए बहुत कुछ दे दिया। अब यहाँ पे बता रहा है कि प्रमुख औजार एवं यंत्र, इम्पोर्टेंट टूल एंड इंस्ट्रूमेंट्स आउटसाइड माइक्रोमीटर, बहुत इम्पोर्टेंट टूल्स हैं। यह सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसके द्वारा 0.01 mm की परिशुद्धता में मापन किया जा सकता है। इसके द्वारा गोल रॉड व्यास तथा छोटे जाबों की मोटाई, चौड़ाई आदि मापी जाती है।
आउटसाइड माइक्रोमीटर के माध्यम से हम लोग कोई भी गोल रॉड है, गोल पाइप है, उसकी व्यास आसानी से मेजर कर सकते हैं। जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है इसमें 0.01 mm की परिशुद्धता आसानी से मेजर कर सकता है। जिस तरह आउटसाइड माइक्रोमीटर था उसी तरह इनसाइड माइक्रोमीटर मिलेगा। इस सूक्ष्ममापी यंत्र के द्वारा होल स्लॉट के अंदर का माप 0.01 mm की परिशुद्धता में लिया जाता है। इनसाइड का मतलब होता है कोई भी पाइप के अंदर का व्यास मापने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। कोई भी व्यास, कोई भी पाइप के बाहरी चीज़ को मापने के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। फिर आता है चेन पाइप बाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग ज़रूर देख लेना, पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रेयर केस में ही एक नया है। अब देखिए, जैसे पूछ लिए चेन बाइस का उपयोग, यानी जो चैन बाइस होती है, इस बाइस का प्रयोग बड़े व्यास के पाइपों को पकड़ने के लिए करते हैं। इसमें पाइप को चैन के द्वारा पकड़ा जाता है। चैन पाइप का उपयोग, इसका जो उपयोग होता है बड़े व्यास की जो पाइपें होती हैं उसको पकड़ने के लिए करते हैं। इसमें पाइप को चैन के द्वारा पकड़ा जाता है। जो चैन होता है उसके माध्यम से पाइपों को पकड़ा जाता है। पाइप रिंच, इसका प्रयोग पाइप फिटिंग करते समय पाइप को खोलने व कसने के लिए किया जाता है। यह कास्ट स्टील का बना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो पाइप रिंच होती है, पाइप रिंच कास्ट स्टील की बनाई जाती है। पाइप रिंच एडजस्टेबल होती है, उसके हम जॉ को कम ज़्यादा करके आसानी से जॉब को पकड़ सकते हैं, खोल सकते हैं पाइपों को और साज सकते हैं, फिट कर सकते हैं। पाइप रिंच होती है जो चैन रिंच होती है जो चैन के माध्यम से पाइपों को पकड़ा जाता है। बड़ी से बड़ी, मोटी से मोटी जो पाइप होती हैं उनके लिए चैन रिंच का यूज किया जाता है। चैन पाइप रिंच देख लीजिए, यहाँ पे चैन पाइप रिंच आपको दिखा रहा है। इस तरह की चैन पाइप रिंच होती है। इस रिंच में एक चैन लगी होती है जिसके द्वारा बड़े व्यास पाइपों को मजबूती से पकड़ा जाता है। यानी जो चैन पाइप रिंच होती है तो बड़ी बड़ी पाइपों को आसानी से हम लोग पकड़ सकते हैं चैन के माध्यम से। पाइप कटर, पाइप कटर सबको मालूम होना चाहिए, इसका प्रयोग पाइप काटने के लिए किया जाता है। कटर तेज धार वाला होता है। पाइप कटर यानी ये जो जॉ होती है, यहाँ पे व्हील लगा होता है चोखा सा, इसके माध्यम से हम लोग पाइप को कट कर सकते हैं, आसानी से काट के बाहर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पाइप दिख रही है, देखिए यहाँ पे थ्रेड बाहर है, यहाँ पे अंदर है। बाहर थ्रेड बनाने के लिए हम लोग डाई का उपयोग करते हैं, अंदर थ्रेड बनाने के लिए टेप का उपयोग करते हैं। जैसे है पाइप को एक बेलनाकार खोखला टुकड़ा होता है जो किसी द्रव, तरल या गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। द्रव कहे जैसे पानी, मिट्टी, तेल, डीजल, केरोसिन, आसानी से हम लोग इस पाइप के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं। गैस को भी ले जा सकते हैं, बस फिटिंग अच्छी होनी चाहिए, लूज ना हो, लीकेज ना हो, इसलिए पाइप को बहुत अच्छे से फिट किया जाता है। पाइप बाइस, इस प्रकार की बाइस में पाइप को मजबूती से पकड़ा जाता है, इसे प्लम्बर बाइस भी कहते हैं। पाइप बाइस या प्लम्बर बाइस भी बोल सकते हो। पाइप बाइस से हम लोग कोई भी जो पाइप होती है गोली गोली, उस पाइपों को पकड़ सकते हैं जबड़ के। पोर्टेबल पाइप बाइस, पोर्टेबल यानी छोटी छोटी पाइपें, यह बाइस फोल्ड हो जाती हैं, इसलिए इसे कार्य के स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। पोर्टेबल यानी फोल्ड हो जाती हैं और ले आने और ले जाने के लिए बहुत आसानी होती है। अब आपको यहाँ पे बैंड दिख रहा है, बैंड के बारे में जान जो। इसका प्रयोग दो पाइपों को 90 या इससे अधिक कोण पर जोड़ने के लिए किया जाता है। बैंड का उपयोग, इसका प्रयोग दो पाइपों को 90 अंश या इससे अधिक के कोण पर जोड़ने के लिए कर सकते हैं। बैंड का प्रयोग। टी, इसका प्रयोग पाइप लाइन में
90 अंश पर ब्रांच लाइन ले जाने के लिए इसकी आकृति अंग्रेजी के टी अक्षर की तरह होती है और यूज कर सकते हैं टी को। टी जैसे यहाँ पाइप जा रही है, जिससे हमें नीचे पानी उतारना है, तो टी का उपयोग करके हम लोग आसानी से पानी को नीचे लगा सकते हैं या वहाँ से मोड़ सकते हैं, पानी को दूसरे जगह पे लिया जा सकते हैं। ड्रॉ सर्किल, वृत्त बनाना। वृत्त बनाना इस खास इम्पोर्टेंट नहीं है। पाइप संसी, इसका उपयोग छोटे साइज के पाइप को पकड़ने। संसी यानी आपको सबको मालूम होना चाहिए, संसी जो होती है छोटे पाइपों को पकड़ने के लिए किया जाता है। गैस प्लायर, इसका प्रयोग भी छोटे साइज के पाइप पकड़ने के लिए गैस प्लायर का उपयोग करते हैं। ब्लो लैंप, पाइप फिटिंग में लेड को पिघलाने के लिए ब्लो लैंप का उपयोग किए जाते हैं। देखे होंगे कहीं कहीं पाइप जब फिटिंग करती है तो गर्म हीट करना पड़ता है, उसको हम लोग ब्लो लैंप के माध्यम से फिटिंग करते हैं। पाइप फिटिंग में प्रयोग होने वाले सहायक साधन जैसे सॉकेट, ये आपको सॉकेट दिख रहा है। सॉकेट क्या होता है कि एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ने के लिए सॉकेट का यूज किया जाता है। यह छोटी लंबाई का पाइप का टुकड़ा होता है। इसका प्रयोग चूड़ीदार किनारों वाले पाइपों को सीधा में जोड़ने के लिए किया जाता है। पाइप सॉकेट का यूज, सॉकेट में बता दिया, एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ने के लिए सॉकेट का ही यूज किया जाता है। एल्बो, एल्बो को भी जान जाओ, इसका प्रयोग दो पाइपों को 90 अंश के कोण पर जोड़ने के लिए किया जाता है। ये आपको तरह तरह के एल्बो मिल जाएंगे। इस एल्बो के माध्यम से पाइपों को 90 एंगल के कोण पर जोड़ने के लिए आसानी से यूज कर सकते हो। ये रहा टूल्स। चैनल पे नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना।